जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जैसे जैसे बिग बॉस आगे बढ़ता जा रहा है वैसे बिग बॉस के अंदर जो लड़ाइयां हैं वो और ज्यादा घटिया होती जा रही हैं। अंकिता और विकी की धीरे धीरे पोल खुल रही है, तो ईशा को समझ में नहीं आ रहा है कि वो अभिषेक से वाकई में प्यार करती भी है या उसको वाकई में छोड़ चुकी है। मतलब यहाँ पर इतनी सारी चीजें चल रही हैं कि आपको देखकर लगेगा कि भैया वाकई में ये तो तमाशबीन शो है। दरअसल बिग बॉस 17 में इस हफ्ते का नॉमिनेशन भी हो चुका है। 5 कंटेस्टेंट घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं। नॉमिनेशन प्रक्रिया के दौरान घर वालों के बीच में काफी टेंशन और लड़ाई देखने को मिली। लेकिन अब इस सीजन का पहला टास्क राशन टास्क होने जा रहा है, जिसके दौरान खूब बवाल मचेगा। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब घर वाले टास्क पूरा नहीं कर पाते और फेल हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन को देखकर बिग बॉस को गुस्सा आ जाता है और वे सबको फटकारने के बाद में राशन टास्क को ही रद्द कर देते हैं। मतलब कि अब इस हफ्ते घर वालों को राशन मिलेगा ही। दिन की शुरुआत होती है कुकड़ू बस के साथ, जिसकी वजह है सना। लेकिन सना को इस बात से दिक्कत हो जाती है कि अंकिता उन्हें सोने के लिए टोकती है। दोनों की इसी बात पर बहस हो जाती है, जिसमें कि ईशा भी कूद पड़ती है। उधर अभिषेक और खानजादी के बीच में अलग ही इक्वेशन शुरू हो चुकी है। चर्चा है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। इसी बात पर नावेद अभिषेक से पूछते हैं कि क्या उन्होंने और खानजादी ने किस किया है। विकी जैन और अंकिता को ईशा का बर्ताव भी ठीक नहीं लगता और दोनों उनके बारे में किचन एरिया में खुसर फुसर करते हैं। विकी और अंकिता की बातें सना सुन लेती है और वो गार्डन एरिया में आकर कहती है कि वो किसी की जी हजूरी नहीं कर सकती। सोनिया ऐसा करती थी। वो कहती हैं कि अंकिता और विकी उनसे इनसिक्योर हैं और अभी भी उनके बारे में ही बात कर रहे हैं। विकी बाद में नील भट्ट के साथ मतभेद सुलझाते हैं। नील कहते हैं कि वो आगे कभी शादी जैसी चीज को लेकर बात ना करें। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। विकी नील से वादा करते हैं कि जिंदगी में कभी भी ये चीज उनकी तरफ से नहीं होगी। उधर अभिषेक और खानजादी के बीच भी कुछ कुछ शुरू हो चुका है। दोनों के रिश्ते की चर्चा घर के कोने कोने में हो रही है। खानजादी अभिषेक से गले भी मिलती है। वो सबसे कहती है कि वो अभिषेक की शहजादी है और अभिषेक उनके शहजादे हैं। इसके बाद बिग बॉस सभी मोहल्ले वालों को चौक में बुलाते हैं। बिग बॉस फिर अनाउंस करते हैं कि इस हफ्ते राशन का बंटवारा किया जाएगा। ये काम 0 से शुरू किया जाएगा। वो मकान नंबर 2 के लोगों को काम देते हैं कि मोहल्ले में रखा खाने पीने का सारा राशन स्टोर रूम में रखकर बिग बॉस को सौंप दें। बिग बॉस बोलते हैं कि 3 मकानों के बीच राशन के बंटवारे का काम उनका है, लेकिन किसके पास क्या आता है ये मोहल्ले वालों की क्षमता पर निर्भर करता है। बिग बॉस जब टास्क बताते हैं तो घर वाले बातों को अनसुना कर देते हैं। वहीं कुछ कंटेस्टेंट इधर उधर चले जाते हैं। ये देखकर बिग बॉस भड़क जाते हैं। बिग बॉस कहते हैं कि उन्होंने टास्क रटा हुआ है तो समझाने की जरूरत है नहीं। सभी उन्हें सॉरी बोलते हैं। फिर बिग बॉस बताते हैं कि सना टास्क की ऑपरेटर बनेगी। बजर बजता है और टास्क शुरू हो जाता है, लेकिन कोई भी टास्क ढंग से नहीं करता, जिससे कि बिग बॉस फिर भड़क जाता है। टास्क शुरू होता है लेकिन सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। काम हो नहीं पाता क्योंकि घर वालों ने रूल ही नहीं सुने। बिग बॉस सबको बुलाते हैं और जोरदार फटकार लगाते हैं। वो अभिषेक को भी काफी लताड़ते हैं। बिग बॉस काम को यहीं रोक देते हैं और कहते हैं कि वे उसे आगे नहीं बढ़ाएंगे। बिग बॉस ये भी कहते हैं कि मकान नंबर 1 और 3 को डेली सिर्फ बेसिक राशन मिलेगा, जिसमें उन्हें गुजारा करना होगा, और मकान नंबर 2 के सदस्यों ने जो राशन कमाया है वो उनके पास ही रहेगा। दरअसल बिग बॉस कहते हैं कि उन्हें थेरेपी की जरूरत है। वो नील को थेरेपी रूम में बुलाते हैं और पूछते हैं कि घर में क्या चल रहा है। उन्हें क्लैरिटी चाहिए। नील फिर पूरी सिचुएशन समझाते हैं। बिग बॉस नील को बताते हैं कि घर में कुछ ऐसे सदस्य हैं जिन्हें सबके साथ अच्छे संबंध बनाने, और फिर टास्क के दौरान चौड़े होकर बोलते हैं कि देखा, मैंने कमाल कर दिया, मैंने जिता दिया। वो कहते हैं कि मकान नंबर 2 के सदस्य बहुत एकता के साथ खेलते हैं और ऐसा उनका कहना है। शायद सच में उनके अंदर ये चीज हो। इसके बाद बिग बॉस बताते हैं कि मकान नंबर 1 और 2 में क्या अंतर है। बिग बॉस फिर नील को बताते हैं कि वे शो से बाहर 4-5 लोगों से मिले हैं और उनके साथ मिलकर एक समझौता किया है कि हम शो में मिलकर रहेंगे। विकी ने फिनाले तक जाने के लिए कुछ सीढ़ियां खरीद ली और उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि सीढ़ियां अपना रोल बहुत ही अच्छी तरीके से प्ले भी कर रही हैं ताकि वो फिनाले तक पहुंच जाए। बाद में नील सारी बातें ऐश्वर्या को बताते हैं और समझाते हैं कि ऐश्वर्या सबका आपसे कैसे पेश आए। उधर अभिषेक खानजादी से माफी भी मांग लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ खिचड़ी पकी रही। मेरी सुनी फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।